हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ का रिव्यू देने जा रही हूँ, जिसको कि मैंने लगभग 2 से 3 महीने यूज़ किया है। उसके बाद आप लोगों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि अब कोई चीज़ हम मंगा लेते हैं तो उसको यूज़ करना पड़ता है। भले वो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहा, पर थोड़ा पसंद नहीं आ रहा तो भी इसे मन मार के यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमने उसमें पैसे खर्च किए हैं। तो बस वही वाली बात है अभी। और कभी कभी तो क्या होता है कि हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमको थोड़े सस्ते में मिल जाता है इसकी वजह से। तो इसी तरह मैंने ख़रीदा था ये ला शील्ड का सनस्क्रीन। और मैं सही बताऊं तो मुझे इस पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था। मैंने क्या हुआ था कि सडनली एक बार अपनी फ्रेंड के घर गई, तो एक वहाँ पे उनके लैंडलॉर्ड थे। तो उनके यहाँ जो लेडीज़ थी, उनके स्किन पे इतने ज़्यादा पिगमेंटेशंस हो गए थे। उसके घर गई थी और उनसे मैं जब मिली तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई। देखा कि उनके एकदम मैं बोलूँ तो 60% ठीक हो चुका था उनका फेस, 60%। तो एक बार तो मुझे लगा कि मैं पूछूं या ना पूछूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कोई चीज़ अच्छी है तो पूछ लेनी चाहिए, इसमें शर्म कैसी। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, इसलिए इतना फ़र्क पड़ा है। कि लड़की ने बताया कि वो ला शील्ड का यूज़ कर रही हैं। तो ला शील्ड मैंने कहा कि अरे गजब का, ये तो पता नहीं क्या मिरेकल हो गया। ये बड़े बड़े, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराया हुआ था, ये भी बताया था उन्होंने। हमको भी पता था कि वो हाँ बहुत ट्रीटमेंट करा रही है इस चीज़ के लिए। तो मैंने सोचा यार कि नाइट क्रीम ना सही, पर अगर सनस्क्रीन ये देखते हैं ये वाला यूज़ करके, जब इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो फिर मैंने ये मंगाया था ला शील्ड का, ये देख लीजिए। और ये ट्यूब लगभग खाली होने वाली है मेरी, ख़त्म होने वाला है। और ख़त्म होने से पहले जब इसका मुझे रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट तो वाकई बहुत ही अच्छा था। ये मिनरल सनस्क्रीन है, पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है, अर्बन प्रोटेक्ट है। मीन्स के इसमें जैसे कि एनवायरनमेंट में धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा, इतना पोल्यूशन हो चुका है एयर पोल्यूशन की, जिसकी वजह से हमारे स्किन में जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इससे। और इसमें UVA और UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है। और लाइट वेट एंड ऑयल फ्री है। मॉइस्चराइज बूस्ट फार्मूला, तो ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। और ये ऑयली स्किन के लिए है कि नहीं है वो मैं देख लेती। ऑल स्किन टाइप के लिए है, इसमें लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। ठीक है, तो बाकी तो सब तो ठीक है। और ऊपर से ये बहुत अच्छी बात है इसमें कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। तो ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत डर रहता है। नॉन कॉमेडोजेनिक मीन्स कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, कि हमारी जो स्किन के जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो उनको बंद नहीं करता, कहने का मतलब। तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें। और ये मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा था। बस इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम आती है। मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्ने पिंपल हो जाना और बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं लगता, पर बहुत स्वेटिंग होती है। और इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा ना तो स्ट्रॉन्ग है, ना तो इतनी ज़्यादा माइल्ड है। ठीक है, बराबर है। आपको बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये चलेगा। और इसकी सुगंध भी, अब थोड़ा फ्रेगरेंस तो होगी जैसा मैंने बताया, ना ही बहुत ज़्यादा। और इस तरीके का ये आता है, ये बहता नहीं है, एकदम से ज़्यादा लाइट जेल नहीं है, एक क्रीम की तरह है। और जब मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे बहुत इसको मसाज करना पड़ता है। और फेस ऑब्वियसली कहते हैं ना वो वाइट कास्ट आना, तो वाइट कास्ट की प्रॉब्लम तो है इसमें, चाहे कितना भी क्लेम करें, पर जितनी रिक्वायरमेंट होती है जितनी हमको रिक्वायरमेंट होती है उतना हम लगाते हैं। ये 2 फिंगर्स का इसमें रूल है। कोई भी सनस्क्रीन हो, आपको 2 फिंगर्स जितना लेना है उसको इस तरह ऐसा करके लगा लिया जाता है।
तो ये 2 फिंगर्स में जब लेते हैं तो इसमें इतना तो होता है कि बिल्कुल इसको हम अच्छे से मसाज कर लें तो भी इसे वाइट कास्ट रहता है इसमें वाइट कास्ट। तो अगर आपको वाइट कास्ट से दिक्कत है तो आप फिर रहने ही दीजिए। और अगर आपको कोई टेंशन नहीं है तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। वैसे घर पे मैं ज़्यादातर रहती हूँ तो इसकी वजह से मेरा ये जब ख़त्म हो गया तो मैंने फिर नेक्स्ट ट्यूब मंगवाई थी। ये SPF 40 वाला है और ये SPF 50 वाला एक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा कम होता है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। आप SPF 30 का भी यूज़ कर रहे हैं, घर पर हैं तो चलता है आपको। और मैं क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली था इसलिए 2 मैंने यूज़ किया। और मैं सच बताऊं तो मैंने उन लेडीज़ का देखा, इसकी वजह से मैं इसी के साथ जाती हूँ। हालांकि मार्केट में बहुत अच्छे हैं पर इसका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा लगा। और मेरे फेस के जो हल्के स्पॉट्स थे जो सन की वजह से हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आउटिंग होती ही है और थोड़ा कॉम्प्लेक्शन लाइट है, इसकी वजह से ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मैंने ये यूज़ करना इसीलिए चुना। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें तो वैसे क्लेम किया हुआ है कि अल्कोहल एंड पैराबेन फ्री है, वाटर रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट तो है हाँ, अगर आपको वाइट कास्ट से दिक्कत नहीं है, घर पर ही रहना है तो चलता है। और सनस्क्रीन लगा रहे हैं और अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए तो ये अच्छा है। और क्या फ़र्क पड़ता है, वाइट कास्ट पता लगने दीजिए कि आपने लगाया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, लोग बोल देते हैं तो उससे आप परेशान हो जाते हैं कि अरे इसने क्या लगाया है, पता नहीं क्या इतना सारा पाउडर लगा के रखी है। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं क्योंकि सबको पता नहीं होता है। इतना ज़्यादा ट्रेंड ही नहीं है अपने यहाँ कि हाँ सनस्क्रीन लगाना ही है और सामने वाला समझ सके कि हाँ इसने सनस्क्रीन लगाया है इस वजह से वाइट कास्ट है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ओवरऑल हम बात करें तो ये अच्छा तो है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। पर अगर आपको जो थिक टेक्सचर होते हैं वो पसंद नहीं आता, वाइट कास्ट नहीं चाहिए तो फिर रहने दीजिए। और अगर आपको चलेगा वाइट कास्ट, सिर्फ आपको सन प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर गो फॉर इट, जा सकते हैं। 200 के अंदर आ जाता है ये 299 इसमें MRP है। और दूसरे वाले में जो 275, ये इसमें 275, ये 299, क्योंकि इसमें SPF जो है इसका ज़्यादा है, इसकी वजह से रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। SPF हाई होता जाएगा तो उसमें ज़्यादा महंगा होता जाता है प्रोडक्ट। तो ये मुझे दोनों ही 200 के अंदर मिले थे, ऑफ़र में मिला मुझे, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। तो आप भी जा सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं ब्रांड एंडोर्स नहीं करती, मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं ब्रांड ने ना कुछ बताने के लिए इसके बारे में। बस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो फालतू में अपना मनी वेस्ट ना करें। जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद ही आप खरीदिए। और एक चीज़ और आती है कि लोगों को कभी कभी इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है, कोई भी सनस्क्रीन के साथ, कि आँखों में जलन होने लगती है। तो मुझे होती है, जो बहुत हार्ड होते हैं, जिनकी स्मेल अच्छी नहीं होती, उनसे मुझे होता है कभी कभी आँखों में इरिटेशन। पर इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आँखों में इरिटेशन भी नहीं हुई। और मैं अगर सही बताऊं तो मुझे पर्सनली मैं बोलूँगी कि अगर इतने सस्ते दाम में ये मिल रहा है, इतना चीप और इतना इकोनॉमिक प्राइस में मिल रहा है, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना तो बनता है। इसलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और 2 मंगा लिए थे मैंने। एक ख़त्म होने के बाद दूसरा मंगाया। मैंने पहले ये मंगाया था, फिर मुझे ये नहीं मिला तो मैंने ये SPF 50 वाला ही मंगाया। 10-20 रुपये का ही अंतर आया था मुझे, बाकी मिल गया था 200 के अंदर दोनों। तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लीजिए, वरना आपकी मर्जी है। और भी मैं आगे बहुत सारे सनस्क्रीन के आप लोगों को रिव्यूज़ दूंगी। और दोनों के जो टेक्सचर हैं वो सेम है, जो मैंने आपको दिखाया था, क्रीमी टेक्सचर है दोनों का। और SPF 30 भी उतना ही काम करता है, 3-4% का फ़र्क होता है। और अगर आपको 30 वाला मिल रहा है तो और भी चीप रेट में मिलेगा, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर पे रह के आप बराबर से वो उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसमें भी बहुत असरदार होता है वो SPF 30 वाला भी। 2-4% के फ़र्क में क्या रखा है, 40 हो या 50 हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। आप बाहर जा रहे हैं और
तो आप जैसे 30 वाला भी लगा लेते हैं। उसके बाद आप इस टाइप के स्कार्फ का मैं यूज़ करती हूँ। मैंने इसको दिखाने के पर्पज़ से ही आप लोगों के ये रखा हुआ है। तो ये इस टाइप का मैं जो इस तरह बांधो तो बिल्कुल सांस भी ना रुके, तो ऐसा कपड़ा वाला मैं वाइट कलर का अक्सर यूज़ करती हूँ। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो अगर आपको देखना है, जो कि किस पे था, वो भी सनस्क्रीन पे था, लैक्टोकैलामाइन, तो उससे मेरी आंखों में जलन होता था। इसके लिए उसको मैं अपने हाथों पे यूज़ कर लेती हूँ और बाकी जो ओपन जगह है उधर यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद हाथों वाले ग्लव्स आते हैं वो पहन लेती हूँ। इसके बाद ही मैं बाहर निकलती हूँ। सारा कुछ मैंने बता दिया। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके बारे में, तो मैं वो बता दूंगी आपको। और उसके बाद आप अपने पैसे खर्च कीजिए, फालतू में नहीं खर्च कीजिए कि इसने कह दिया तो ये अच्छा है मंगा लें, उसने कह दिया नहीं। आप अच्छे से रिव्यू देखिए, आपको पसंद आए। सारा कुछ तो डिटेल मैंने दे दिया है। कुछ अगर रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको इसके बारे में। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और भी एक सनस्क्रीन मैंने मंगाया उसका भी रिव्यू दूंगी। बहुत ज़्यादा नॉन ब्रांड नहीं है पर बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया वो, और मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्ते।